अस्पतालों से पता किया था आपने? हाँ हाँ हाँ, वो तो पहले ही पता कर लिया था। किसी सहेली के यहाँ रुक गई होगी। इससे पहले वो कभी कहीं बताए बगैर रुकी? ऐसा तो नहीं कर सकती वो। शायद हमें कम से कम पुलिस में तो इत्तला करनी चाहिए। पुलिस तो ऐसे मौकों पर शुरफा के सर से चादर तक खींच लेती। नहीं, नहीं, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। ये तो है, लेकिन इतनी देर हो गई है, कुछ तो करना चाहिए। बस दुआ करो कि वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाए। सारा? 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 दरवाजा खोलो सारा। नहीं सारा। सारा बेटे। अम्मा खोलो प्लीज। ऐसी है वो, जैसे होना चाहिए उसे। कौन लोग हो सकते हैं? चादर और चार दीवारी के हसीन निजाम में क्या मालूम कि कौन थे वो। चादर और चार दीवारी? सब दीवारें हमारे लिए बनाई गई हैं ताकि हम अपने सर फोड़ के से मर जाएं। ये निजाम है इनका। वाह! हालात से हम लड़ भी सकते हैं एहसन, और इन हालात के हवाले से मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे उससे मिलना है, मिलना है मुझे उससे। कैसे? मैं समझता हूं तुम्हारी कैफियत,
बहुत अच्छी तरह। लेकिन हालात ऐसे हैं अभी के। मालूम है मुझे यार, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ कहना है मुझे उससे। अभी नहीं, अब उसे वक्त चाहिए। उसे वक्त चाहिए वलीद, अपने लिए, तन्हा, अकेले, अपनी मदद आप करने के लिए। अभी नहीं। एक ही सदी तो थी हमारे पास, वो भी खाक हो गई। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जितने मुंह उतनी बातें, हम लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उंगली उठेंगी। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। खामोश हो जाओ हमीदा बेगम, खामोश हो जाओ। तुम बोलती क्यों नहीं? कहाँ थी तुम रात भर? अरे कुछ बोलो, कुछ कहो। घर लौट आने से तो बेहतर था कि तुम वहीं मर गई होती। हम कह देते लोगों से कि हमारे सारा बस्तर कुचल के मर गई। अरे तुम मर क्यों नहीं गई सारा? तुम मर क्यों नहीं गई? बस करें अम्मा, बस करें। कैसी माँ है आप? कैसी मोहब्बत है आपकी? आप अपनी बेटी का दुख भी नहीं बांट सकती। मरा हुआ देखना चाहती है ना पापा को, तो अपने हाथ से गला घोट दे इनका। आपका तो हक बनता है, माँ है आप। अम्मा की बातों का बुरा मत मानना सारा। तुम्हें हम सबसे ज्यादा चाहती हैं ना, इसीलिए वो यूं। फिर मेरी जान, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, साफ सुथरी शीशे की गुड़िया की तरह, जिसे बहुत से लोग अब भी बहुत प्यार करते हैं, है ना? देखो अपने हाथ अब भी कितने मजबूत हैं, इतने मजबूत कि अपनी जाने बुटने वाले हर हाथ को काट सकें, अपनी जाने बुटने वाले हर पत्थर को रोक सकें, है ना? हम सब तुम्हारे साथ हैं सारा, फिक्र मत करो। चलो सो जाओ। क्या हुआ सारा? पापा क्या हुआ? क्या हुआ सारा? चलो तुम
आजकल वर्कर ही कर रहे सर सर। वो तो करनी है। तुझे तो पता है कि सर पे कोई मजबूत हाथ होना चाहिए, और सिराज साहब का हाथ तो वैसे भी आजकल बड़ा मजबूत है। काम करेगा, बड़ी कमाई। कितनी? हजारों में, लाखों में, करोड़ों में। काम क्या है? अबे तुझे क्या मस्जिद की पेशमानी के लिए बोलूँ? काम बता, काम। हथियारों की सप्लाई करनी, गलियों, मोहल्लों और कॉलेजों में, मार्केट में हथियारों की तलब बढ़ानी है। यार इस काम का तजर्बा नहीं है मुझे। अबे तुझे और काम करना है। क्या? फसाद करवाना है, बलवा। बलवा समझता है ना? सियासी फसाद। दो ग्रोहों को आपस में लड़वाना है। यार ये जरा मुश्किल काम है। अबे मुश्किल काम नहीं है, लाइन मैं बताता हूं तुझे। अमन कॉलोनी देखी है? देखिए, यहाँ दो ग्रोहों की अक्सरियत है। आधी कॉलोनी में अवाम दोस्त पार्टी अहमद मुस्तफा ग्रुप के लोग हैं, और आधी कॉलोनी में निजाम इंसाफ वालों का ग्रुप है। इन दोनों के बीच सियासी खिटखिट चलती रहती है। तुझे इन दोनों के बीच सियासी फसाद करवाना है, बलवा। अच्छा, एक बात बता, ये सब करवा कौन रहा है? ना 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 ना, सवाल नहीं पूछना है इस काम में। सिर्फ रुपया लेना है, काम करना है। बोल हाँ या ना। देख, ना तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बता तो ये करवा कौन रहा है? देखिए, तो मुझे भी नहीं पता। फिर काम लेने वाला कोई भी हो सकता है। सियासतदान भी हो सकता है, स्मगलर भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा मुल्क भी हो सकता है। बस तू ये समझ के असल काम लेने वाला पैसा है, पैसा। बस जरा सफाई से, झगड़े का सबब खालिस सियासी होना चाहिए, असर देर पर। समझ गया ना? समझ गया। जरा खून खराबा जरूरी है, हथियारों की खपत करनी है। ये ले एडवांस, बाकी रकम काम शुरू होते ही। मैं सोचता हूँ कि किस तरह मैं तुम समझ नहीं आ रही मुझे। तो मेरी बात तो समझ रही है। सच ही तो कह रहे हो तुम। पता नहीं क्यों उस दिन, शायद तुमसे इतने दिनों बाद मिलने की वजह से मैं इतनी इमोशनल हो गई कि ये भूल गई कि बहुत से लोग हैं जिनकी हम माशी ज़रूरत है। वरना एक दूसरे के लिए हम महज एक एहसास ही तो हैं। सारा, इससे पहले 4 खत लिखे तुमने। एहसन बता रहा था कि तुम हर खत बिना पढ़े सिराने रख देती। फिर भी न जाने क्यों ये 5वां खत लिख रहा हूं। सारा, अब भी उसी तरह रात के दामन से सुबह नमदार होती है। अब भी फूल खिलते हैं कांटों की चुभन के बावजूद। लहरें हर बार किनारों से लौटती हैं। सूरज अब भी रोशन होता है। सारा, सदियों के जुल्म और बर्बरियत के बावजूद उसकी रोशनी पर स्याही नहीं मली जा सकती। तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं। हमारे बीच अब भी जिंदगी का एहसास बाकी है। सारा, एक बार मिलो सारा, एक बार। झूठ, सब झूठ, सिर्फ सुनहरे सपने जिन्हें पढ़ पढ़ के जीना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अब पता चला? देख फियाना आपा, कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब। हमारा भी बंगला होता है ना डिफेंस में, तो मैं देखती किसकी हिम्मत थी हमारी तरफ उंगली उठाने की। सो जाओ, नींद नहीं आ रही मुझे। नींद नहीं आ रही तब भी सोचो। दिमाग जाग रहा हो तब भी आदमी सोता हुआ बन जाए, नहीं होता मुझसे।
सारा आपा, आपको गुस्सा नहीं आता लोगों पर? आपका दिल नहीं चाहता कि लोगों का गला दबा दे? मैं होती ना आपकी जगह, मैं होती तो ऐसे फजूल और तंग नजर लोगों के बीच रहने पर पता नहीं क्या करती। आपा ये भी कोई चुप करो बीना, हर वक्त फजूल बातें करती रहती है। इस तरह की बातें मत किया करो। सो जा जाके। सारा जल्दी सो जाओ, बहुत रात हो गई। चलो। वालेकुम सर। कहो अजीज। काम हो गया सर। मान गया वो? आसानी से सर। इस किस्म के छोटे मोटे काम वो पहले भी करता रहा। सियासी झगड़े उसका धंधा है सर। कितने में तय हुआ मामला? 10 लाख। ठीक है, तुम हथियारों की सप्लाई शुरू कर दो। राशन कॉफ्ट की मांग ज्यादा है सर। लड़के बाड़े से सस्ते दामों खरीद कर लाते हैं। भाई तुम बाड़े की कीमतों से अपनी कीमत के कदरे घटा दो। ठीक है? ठीक है सर, समझ गया। गुड, अब तुम चलो। क्या वो खामोश होकर बैठ जाएगी? इस खुली बर्बरियत के सामने हथियार डाल देगी? इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है? हर नई सुबह मुनसिफाना निजाम का वादा करने वाले क्या उसे तमगा शुजात दे देंगे? नहीं, उल्टी उससे गवाही तलब करेंगे। गवाही, औरत की गवाही, वो भी आधी। वो जरूर एहतजाज करेगी एहसन, उसमें एहतजाज करने की ताकत है। और एहसन, उसे, मुझे और तुम्हें एहतजाज करना होगा। दरिंदगी का ये खेल हमें नफ्सियाती और जहनी तौर पर मफलूज करने के लिए खेला जा रहा है। पहले हम पर साबित किया जाएगा कि हम बेबस हैं, और फिर उसी बेबसी का फायदा उठाकर हमें आखिरी कतार में धकेल दिया जाएगा, जहां सिर्फ तमाशबीन बैठते हैं। और एहसन, मैं सिर्फ तमाशबीन नहीं बन सकता, हरगिज नहीं। एहसन, तुम्हें हर हालत में यह मालूम करना होगा कि वो कौन लोग थे, न सिर्फ हमारी खातिर बल्कि उस सच्चाई की खातिर जिसे हम तलाश कर रहे हैं। मैं मालूम करूंगा। देखिए सारा, न्यूज़ तो हम किसी के इंतजार में नहीं रोक सकते। जिस तेजी से दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, उसी रफ्तार से चलने वाला न्यूज़ रीडर चाहिए होता है हमें। आई एम सॉरी जहांगीर साहब, मगर हालात कुछ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा था। दरअसल ख़वातीन के हालात का कुछ भरोसा नहीं हुआ करता, इसलिए तो मैं ख़वातीन न्यूज़ रीडर के हक में नहीं हूँ। आपके कुछ चेक बाकी हैं, उनका हिसाब करती जाइएगा। वैसे अगर आपको रेडियो पर काम करने का इतना ही शौक है, तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि ड्रामे में ऑडिशन दे दीजिए। शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू।
यार सिराजुद्दीन अहमद जी जी, वो आपके मेहमान खास अभी तक नहीं आए? अरे भाई फोन किया था उन्होंने, आते होंगे, दीजिए ना। नहीं वो मिनिस्टर हैं, इतना इंतजार करवाना तो उनका हक है कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। और डीसी साहब कैसे हैं? फाइन थैंक यू जी। जनाब कैसे मिजाज है सरकार? बस जनाब हम हैं और ड्यूटी, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आप तक पहुंचा। निसार साहब आजकल असल सरकार तो ब्यूरोक्रेसी है, इनसे काम लें आप। एंजॉय योरसेल्फ प्लीज प्लीज। सुना आज के फसादात में काफी नुकसान हुआ? जी हाँ, कोई 15 लोग मारे गए हैं और 40 जख्मी हो गए। झगड़े की असल वजह क्या थी? इतला तो यही है कि सियासी नारे दीवारों पर लिखते वक्त लड़कों के 2 ग्रोहों में आपस में तसादुम हो गया, बस उसके बाद से सारा सिलसिला चलने लगा। बस अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, नफ्सा नफ्सी का आलम। अरे साहब मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ सियासी घुटन का नतीजा है और बस। क्या ख्याल है आपका? आई एग्री विद यू जी एंटायरली। मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब आ गए। कौन है? बिलाल, तुम हो? तुम जाग रही थी? आप अंदर आ जाओ। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? भूख लगी है? नहीं। आपा? हाँ? आप जानती हैं कौन लोग थे वो? बहुत रात हो गई बिलाल, सो जाओ जाके। मुझे बता दो आपा, प्लीज आपा मुझे बता दो वो कौन थे, क्या नाम थे उनके, कहाँ रहते हैं वो? मैं नहीं जानती। प्लीज आपा मुझे बता दो, मेरा पूरा वजूद आग में जल रहा है, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं गली से गुजर नहीं सकता हूं आपा, सब मोहल्ले वाले, मेरे सब लोग मुझे बेगैरत कहते हैं। मैं बेगैरत नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। मुझे बताओ आपा, प्लीज आपा मुझे बताओ, आपा मुझे बताओ, प्लीज आपा मुझे बता दो कौन लोग थे, आपा मुझे बता दो। हेलो कजिन सारा, क्या हो रहा है? अच्छा, कबूतरों से बात की जा रही है। हाय, ये कबूतर रकीब रूसिया
ये आपने जादूगरनियों की तरह क्या आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई हैं? सारा, तुम्हें पता है कि इल्म नजूम में इस तरह लकीरें खींच के महबूब की गली ढूंढी जाती है। सारा, कुछ तो बोलो सारा। क्या बोलूं? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक सफेद उजली चादर पर धब्बा बन के रह गई। छोड़ो सारा बीबी, यहां जाने कैसे कैसे धब्बे धुल जाते हैं 1 मिनट में। ऐसे बड़े बड़े पापियों के कॉलर सफेद हैं, मक्खी तक नहीं बैठ पाती। तुम क्यों दिल चलाती हो अपना? कैसे मान लूं कि मैं एक बेबस और जिस्मानी तौर पर कमजोर लड़की हूं? इन परिंदों की तरह हूं जिनके जब चाह पर काट दिए, जब चाह पिंजरे में बंद कर दिया और जब चाह बाजार में बेच दिया। ऐसा मैं चाहती हूं कि ये उड़े, इसके पर निकल आए और ये अपने पैरों की जंजीर तोड़कर पूरी ताकत के साथ उड़े। कौन लोग थे वो? मुझे बताओ, क्योंकि जिस अजाब से तुम गुजर रही हो सारा, उसी अजाब से हम भी गुजर रहे हैं। कौन लोग थे? मुझे बताओ। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे कज़न। क्यों क्यों छुपाना चाह रही हो? क्यों एक ना करता गुनाह अपने सर लेती हो तन्हा? अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? मैं? तुम समझती हो मैं उन्हें छोड़ दूंगा? जिंदा रहने का हक है उन्हें जमीन पे? नहीं। तुम मुझे उनका नाम तो बताओ। इन हाथों में इतनी ताकत है सारा के एक जुर्म को छुपाने के लिए तुम एक और जुर्म करोगे? नहीं एहसन। उनका नाम छुपा के तुम न सिर्फ खुद पे बल्कि हम सब पे जुल्म कर रही हो। हम सब। तुमसे वाबस्ता हर शख्स इस वक्त जिंदा आग में जल रहा है और तुम उस आग को और बढ़ा रही। वलीद से मिले तुम? मिला था। कैसा है वो? अच्छा है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, दुनिया के आम इंसानों जैसा है। कुछ कहा उसने? क्या कहेगा वो? तुम नहीं समझ सकती। सारा वो भी इसी आग में जल रहा है जिसे तुम हमसे छुपा रही हो। मिलोगी उससे? उससे मिलने की ताकत ही नहीं रही मुझ में। उसके सामने तो शायद कदम जमा कर ठहर भी ना सकूं। तुम बहुत खुदगर्ज हो सारा, बहुत खुदगर्ज। हमारे दुख तो बांट लेती हो और अपने दुख हमसे यूं छुपाती हो जैसे हम। मैं अपने दुखों का दावा इस तरह नहीं चाहती ऐसा जैसे तुम सोच रहे हो। मैं कोर्ट में जाऊंगी। मैं कोर्ट में जाऊंगी एहसन, अपने लिए एक मुंसिफाना फैसले के लिए। कोर्ट में? सारा भी
तुम्हारे और कोर्ट के दरमियान एक गंदा बदबूदार नाला बहता है। इस मुल्क में चादर और चार दीवारी की मारी हुई जाने कितनी लड़कियां उस नाले में डूब के मर खप गई हैं। मैं अपने आप को उस नाले में डूबने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तैरना जानती हो? मसला यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़की को तैरना नहीं सिखाया जाता, इसीलिए तुम सारा रियाज हुसैन झूठ बोल रही हो, तुम छुपा रही हो हमसे। लेकिन तुम क्या समझती हो कि हमें कभी भी मालूम नहीं चलेगा कि वो लोग कौन थे? आखिर हमने भी जमाल मिर्जा जैसे भेड़ियों के साथ एक ही घाट पे पानी पिया है। जमाल मिर्जा, जमाल मिर्जा, यही नाम मैं सुनना चाह रहा था, यही नाम बस। एहसन, प्लीज, मैं अपने अंदर पूरी ताकत के साथ जिंदा हूँ। एहसन, तुम खुदा के लिए कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी ये ताकत टूट जाए। एहसन, प्लीज। एहसन, एहसन। जमाल मिर्जा, जमाल मिर्जा। वलीद, वलीद रुको, मेरी बात सुनो। वलीद, रुक जा वलीद। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूं कज़न, बड़ी बहादुरी से, लेकिन इस बात की किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि कोई तुम्हारे वजूद को रोंद के गुजर जाए। हरगिज़ नहीं। बेटे, आओ, बैठो। मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख उठाना पड़ा। मैं हमारी किस्मत में था बेटे, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि हम कहीं और घर ले लेंगे। मगर ऐसे लोग तो हर जगह होंगे। के बीच रहना हमारी मजबूरी है मेरी जान। नहीं अब्बा, हम घर नहीं बदलेंगे। जब हर तरफ एक सा जंगल है तो फिर घर बदलने ना बदलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सारा, यहाँ के लोग। मैंने कहा ना अम्मा, हर तरफ एक सा जंगल है। तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं यही बताने आई थी आपको। मैं अपना मुकदमा अदालत तक ले जाना चाहती हूँ। मैंने वकील से बात कर ली है। खैर, हमें बताए तना तुमने इतने बड़े फैसले कर लिए। तुम जानती हो कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस
बुढ़ापे में मुझे थानों, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इतनी जिल्लत तो मैं जिन लोगों को इस वाकये का इल्म नहीं है उन्हें भी पता चल जाएगा। बदनामी के साथ हम कैसे जिंदा रह सकेंगे? नहीं अब्बा नहीं, मैं कैसे उन दरिंदों को खुला छोड़ दूं? मैं अपनी जिल्लत पे चुप होके बैठ जाऊं? मेरी रग रग चीखती है अब्बा, मुझे भी मुंसिफाना फैसला चाहिए अपने लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी जमीन पर, अपने शहर में इतनी बेअमान हो सकती हूँ। फिर मैं क्यों एहतजाज ना करूं अब्बा, क्यों? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटे। हमारी आफियत इसी में है कि हम उस वाकये से जानबूझकर आंखें चुरा लें। मुझे मजीद बदनामी बर्दाश्त करने की सकत नहीं। गली से चोरों की तरह गुजरता हूँ। बहुत कमजोर हूँ बेटे, मैं बहुत गरीब, बहुत बूढ़ा। मुझ पर रहम करो। अगर तुम्हें अदालत तक ही जाना है तो हम सबको जहर देकर, हम सबको मारकर फिर चली जाना। देखो बेटा, जिस अजाब से तुम गुजर रही हो हम भी उसी अजाब से गुजर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी जात में तना नहीं हो। हमारा बुढ़ापा, तुम्हारे भाई बहन का मुस्तकबिल, मैं सब तुम्हारे पैरों में रख रहा हूं। इसे मत रहो दोस्त, इसे मत रहो। पूछा दो हमीदा बेगम। सर मैं मीटिंग हो रही सर, फारिग नहीं है सर, तो नहीं जा सकते सर इसमें। देखो मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, नहीं मैं आपसे किसी किस्म की मदद मांगने आया हूँ, लेकिन इस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से मुझे याद पहुंचता है कि मैं इस मुल्क के किसी भी सियासतदान से कोई भी सवाल करूं। क्या पूछना है तुम्हें? आप सर कितनी बार इस शहर के लोगों से वोट ले चुके हैं, कितनी बार इस शहर के लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई हैं और तपती हुई धूप में आपके जुलूसों के साथ पैदल चले हैं, कितने लोग आपकी सियासी जद्दोजहद में अब तक मर चुके हैं, इसका हिसाब है आपके पास? क्या मतलब है तुम्हारा? माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। मुझे इस किस्म का सबक पढ़ाने का हक है, इसलिए कि मैंने इस सियासी जुमात के लिए अपने वजूद और रूह की कई बार कुर्बानी दी है। लेकिन क्या हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आप जमाल मिर्जा जैसे सांप हमारी आस्तीनों में पाले? ऐसे सांप जो हमारे वजूद में अलग और मासूम शहरियों के खून में अलग जहर भरते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्या हक पहुंचता है आपको? देखो मैं जमाल मिर्जा को तुमसे ज्यादा जानता हूं। आप मुझसे ज्यादा कुछ नहीं जानते, आपको सिर्फ अपने सियासी कारोबार से मतलब है, और इस कारोबार में किसी की रूह की धज्जियां उड़ती है और किसी का वजूद खून आलूद होता है, इससे आपको कोई गरज नहीं। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो मिस्टर। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, गेट आउट। मैं अपनी हद से अभी कहां बढ़ाऊं? फराज साहब, जमाल मिर्जा को तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप सच बताइए, इस जमीन की कसम खाकर सच बताइए जिस पर आप सियासत कर रहे हैं, कि आपको नहीं मालूम कि जमाल मिर्जा और उस जैसे लोग किस तरह जिंदगियों से खेल रहे हैं? सच बताइए सिराजुद्दीन साहब, सच बताइए। निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। मैं तुम जैसे बेकाऊ और हुकूमत के एजेंटों को खूब जानता हूं। गिरो यहां से।
अरे भाई इसको पकड़ लो। अरे क्या हो रहा है?